करते हैं आज का ये वीडियो। कर्मा पूजा यानी कि कर्मा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित पर्व है। इस त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। यह पर्व भादो मास की एकादशी को झारखंड सहित कई देशों में और विदेशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात कर्मा वृक्ष या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपते हैं यानी कि उसे गाड़ देते हैं और उसके दूसरे दिन कुल देवी देवताओं की वे पूजा शुरू करते हैं। कर्मा पूजा को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। यह दिन इनके लिए प्रकृति के पूजा का है। ऐसे में सभी उल्लास से भरे होते हैं। परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसल बर्बाद ना हो इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिन पहले उसमें जौ डाल दिए जाते हैं जिसे जावा कहा जाता है। यही जावा बहनें अपने बालों में गूंथ कर झूमती नाचती है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती है। इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन या खेतों में गाड़ते हैं। इसे वे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस डाल को पूरे धार्मिक रीति रिवाज से तालाब, पोखर, नदी आदि में विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, कर्मा पूजा से जुड़ी कई सारे गीत भी हैं जो कर्मा पूजा में गाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्मा पूजा की कथा के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर की माड़ पसार देती थी। माड़ यानी कि दोस्तों चावल को बनाने के बाद जो उसका पानी रह जाता है उसे माड़ कहा जाता है, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था। इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुर्दिन आ गया और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी ना था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से भाई यहाँ से गया है तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वह मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्म से कहा कि जब से कर्मा गया है तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा, उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्म वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 4 से 5 लोग मिलकर ना उतारे। तो यह बात कर्मा से बताकर निवारण का उपाय बताना। धर्म वहाँ से आगे बढ़ गया और आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि कर्म से पूछकर बताना कि जब से वो गया है खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। सो इसके लिए क्या उपाय करे। धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले तो उसे सबसे पहले वह महिला मिली। उसने कर्मा से कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने कभी किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया था। आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी की याद पर आज तक कर्मा पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार कर्मा पूजा नृत्य के साथ लोग इस पूजा की अधिशास्त्री देवी यानी कि कर्मसेनी देवी को मानते हैं। तो कई लोग विश्वकर्मा भगवान को इसका आराध्य देवता मानते हैं। ज्यादातर लोग इसकी कथा को राजा कर्म से जोड़ते हैं, जिसने विपत्ति परेशानियों से छुटकारा पाने के उपरांत इस कर्मा पूजा उत्सव नृत्य का आयोजन पहली बार किया था। आदिवासी लोग कर्मवीर हैं जो कृषि कार्य को संपन्न करने के बाद उपयुक्त अवसर पर यह उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार कर्मा पूजा को लेकर और भी कई सारी कहानियां हैं। तो इस कथा और कहानी का सार यह भी मान सकते हैं कि प्रदूषण ना फैलाया जाए। तो दोस्तों, यह थी कर्मा पूजा से जुड़ी कथा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह के
वीडियोस हमेशा इस चैनल पर शेयर करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जोहार दोस्तों। करते हैं आज का ये वीडियो। कर्मा पूजा यानी कि कर्मा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित पर्व है। इस त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। यह पर्व भादो मास की एकादशी को झारखंड सहित कई देशों में और विदेशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात कर्मा वृक्ष या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपते हैं, यानी कि उसे गाड़ देते हैं, और उसके दूसरे दिन कुल देवी देवताओं की वे पूजा शुरू करते हैं। कर्मा पूजा को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। यह दिन इनके लिए प्रकृति के पूजा का है। ऐसे में सभी उल्लास से भरे होते हैं। परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसल बर्बाद ना हो, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिन पहले उसमें जौ डाल दिए जाते हैं, जिसे जावा कहा जाता है। यही जावा बहनें अपने बालों में गूंथ कर झूमती नाचती है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती है। इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन या खेतों में गाड़ते हैं। इसे वे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस डाल को पूरे धार्मिक रीति रिवाज से तालाब, पोखर, नदी आदि में विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, कर्मा पूजा से जुड़ी कई सारे गीत भी हैं जो कर्मा पूजा में गाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्मा पूजा की कथा के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर की माड़ पसार देती थी। माड़ यानी कि दोस्तों चावल को बनाने के बाद जो उसका पानी रह जाता है उसे माड़ कहा जाता है, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था। इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग पहले तो पूरा सनराइज था।